हेलो गाइस। सो आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस की। आई नो द वीडियो जो है वो काफ़ी लेट आया है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई हार्ड फॉर डूइंग सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड द कंसेप्ट ऑफ द साइको एनालिसिस। इनको साइको एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, जो दिमाग का विश्लेषण करता है उसको मनोविश्लेषणवाद कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। ठीक है, इसमें दिमाग का विश्लेषण किया जाएगा। इनको इस चीज़ का पिता कहा जाता है, यानी साइको एनालिसिस का पिता किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिगमंड की साइको एनालिसिस का द फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। ये कहाँ के थे? वेनिस, ऑस्ट्रिया के न्यूरो चिकित्सक थे। ठीक है, देखिए इन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और मैं केवल उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करूँगा जो पेपर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे बेवजह के कॉन्सेप्ट भी हैं जो काफ़ी लोग पढ़ा देते हैं। आई डोंट थिंक कि मैंने देखिए प्रीवियस पेपर सारे देखे हुए हैं, तो मैंने कहीं भी उनका वैसे मतलब ये है कि इनके इन्हीं क्वेश्चंस का जो मैं पढ़ा दूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस को मिलना ही मुश्किल हो जाता है, तो मैं बाकियों की कैसे बात कर सकता हूँ? तो वो तो काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये नहीं वो नहीं पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो जितना पढ़ा दूंगा वो उतना इम्पॉर्टेंट होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बताया है कि मन कितने प्रकार का होता है। मन बताया है इन्होंने 3 प्रकार का। एक मन बताया है चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, इनके बारे में बात की जाए तो हमारा जो चेतन मन होता है, हमारा जो चेतन मन होता है वो होता है 10%। ठीक, हमारा जो अर्ध चेतन मन होता है, अगर हम बात करते हैं अर्ध चेतन मन की, अर्ध चेतन मन कितना होता है? अर्ध चेतन मन होता है बीच की अवस्था। ठीक, और अचेतन मन जो होता है वो 90% होता है। ठीक, आप ये समझ लीजिए, ये बीच का है, ये आगे वाले एक गाड़ी है और ये आगे वाले पहिए हैं, ये पीछे वाले पहिए हैं, और ये बीच की अवस्था है। ठीक है, जो इन दोनों को क्या कहते हैं, इनकी सूचनाओं को आज बीच में आदान प्रदान करती है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, वरना माइंड तो ऐसा है कि आज भी वैज्ञानिक समझ रहे हैं और समझ नहीं पाए। सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस चेतन मन जो होता है, नहीं जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो होता है आपका 10%। अर्धचेतन अवस्था बीच की अवस्था होती है, जो चीज़ों को इधर से उधर ले जाती है और एक दूसरे में कनेक्ट करती है। और अचेतन मन क्या होता है? अचेतन मन होता है जो 90% होता है, ये है परमानेंट मेमोरी, इसमें सब कुछ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि चेतन मन आखिर है क्या? ठीक है, चेतन मन क्या है? व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड का मतलब आप समझते हैं? कॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि आप कितने अवेयर हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप कितनी चेतनता में हैं। कभी कभी नहीं होता है कि कोई होता है कह देता है कि अरे होश में तो हो, अरे हो कहाँ तुम, ऐसे कह देता है ना, अरे हो कहाँ तुम। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कब हो जाती हैं? ये चीज़ें तब आती हैं जब आप कॉन्शियस नहीं रहते, आप चेतन अवस्था में नहीं रहते, आप किसी और एक ख्याली पुलाव में होते हैं। तो आप कहाँ होते हैं? आप कहीं ना कहीं अचेतन मन की गहराइयों में डूबे होते हैं, है ना। और बीच की अवस्थाओं में, बीच की अवस्था की भी बात करेंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे। पहले चेतन अवस्था की बात करते हैं। तो चेतन मन क्या है? चेतन मन हमेशा याद रखिएगा, चेतन मन एक ऐसी चीज़ है जो जिससे हम सोचते हैं, जो हम लर्निंग करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब हमारे जो है चेतन मन में ही आते हैं। हम जो भी थिंकिंग करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, वो सब हमारा चेतन मन करता है। मानी इन्फॉर्मेशन को कह सकते हैं आप कलेक्ट करने का काम, यानी जानकारी को स्वयं में इनपुट करने का काम, यानी माइंड में इनपुट करने का काम कौन कर रहा है? ये चेतन मन कर रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पुट करेगा? अभी मैंने क्या बताया था? अचेतन मन में। अचेतन मन में एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें 90% आता है, ये तो केवल 10% है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? केवल उसको इनपुट कर रहा है माइंड में। ठीक है, और भेजेगा किसके थ्रू? अर्ध चेतन अवस्था के थ्रू भेजेगा, यानी दैट्स लाइक अ वायर। अर्ध चेतन अवस्था जो है एक वायर की तरह काम कर रहे हैं, जो चेतन और चेतन को जोड़ रहे हैं, और चेतन क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और वो वाया वाया अर्ध चेतन मन वो भेज रहा है अचेतन मन के पास। ठीक है, आसान सी भाषा में समझिएगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि आप
एक और बात याद रखिएगा, जितना आप कॉन्शियस होंगे, आप जितना ही ध्यान देंगे, यानी जितना ही आप कॉन्शियस होंगे उतनी ही अच्छी आपकी लर्निंग होगी। मान लीजिए, उसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप पढ़ रहे होते हो, तो पढ़ते पढ़ते वीडियो चल रहा है या फिर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो आप कहीं और ही चले जाते हो, आप हो ही नहीं वहाँ पर, आप कॉन्शियस ही नहीं होते, आप कहीं और ही होते हो। कहाँ होते हो? आप होते हो अपने ख्यालों में, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। तो वो हम कहाँ पहुँच गए? वो हम पहुँच गए अचेतन अवस्था में, जहाँ 90% हमारी मेमोरीज़ है। ठीक है, हम कोई ऐसी चीज़, याद रखिएगा, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं मन के ख्याली पुलाव में, जो कभी ना कभी हुई ना हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसमें ज़्यादा डीप जाऊँगा तो फिर आई थिंक ये केवल इसी पे हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। आप इतना जान लीजिए कि चेतन मन क्या होता है। चेतन मन के द्वारा हम सोचते हैं, हमारी लर्निंग होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये एक इनपुट का काम करता है। जो इनपुट कहाँ जाएगा? परमानेंट मेमोरी, यानी हमारे अचेतन मन में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर इट। ये है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अर्धचेतन अवस्था। अर्धचेतन अवस्था क्या होती है? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि चेतन मन जो भी हमारा इनपुट देगा, वो पहुंचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। वो ये बीच की अवस्था होती है। क्या बीच की अवस्था होती है? ये होती है अर्धचेतन की अवस्था। तो अर्धचेतन में क्या होता है? अर्धचेतन में होता है कि जैसे हमने सपना देखते हैं। सपना क्या कर रहा है? सपना कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको बहुत पुरानी बात का सपना दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ठीक है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अचेतन मन में हमेशा हमेशा के लिए है। क्योंकि जो भी चीज़ आप याद रखिए, अचेतन मन एक परमानेंट मेमोरी है, जिसमें आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर एक घटना सेव है। अब यकीन मानिए, तब तक होती रहेगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, तो अचेतन मन का हिसाब ये चलता है। तो अचेतन मन में क्या होता है? तो उन्हीं अचेतन मन की यादों को, उन मेमोरीज़ को क्या करता है हमारा अर्धचेतन मन? उनको निकाल कर आपको सपने में दिखा रहा होता है ना। दिखा रहा होता है कि अगर ऐसा होता या ऐसा हुआ है। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ चीज़ें होती हैं आपको लगता है यार ये हो चुकी हैं। ऐसा लगता है ना कि ये तो हो चुकी है, ये चक्कर क्या है। लेकिन मैंने फील किया है कि ये नहीं है, मतलब वो भी हुई नहीं है चीज़। जब होने के बाद आपको लगता है कि ये तो चीज़ हो चुकी है, आप बड़े कंफ्यूज मुझसे हो जाते हो, ऐसा सर हो क्या रहा है। तो ये सब अचेतन मन की कल्पना, अचेतन मन का ही कमाल होता है। परमानेंट मेमोरी है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड घटनाएं उसको याद होती हैं और वो सपने में दिखा देता है। सपना हम लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन जब वास्तविक में कुछ चीज़ उससे रिलेटेड दिखाई देती है तो क्या लगता है कि यार ये चीज़ हम देख चुके हैं या फिर ये चीज़ हम फील कर चुके हैं। ठीक है, आसान है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे इसको। ठीक, केवल इतना याद रखिए कि सब कॉन्शियस माइंड में होता है, कि जैसे जो हम नींद में होते हैं, ड्रीम्स हमको आते हैं, और कभी कभी होता है कि टीचर कोई बात पूछता है तो हम क्या कहते हैं, हमें याद है बस ज़ुबान पे नहीं आ रहा। वो ज़ुबान पे नहीं आ रहा का मतलब वो बीच की अवस्था में है। यानी आपको उसको भी, सपने देखना भी अच्छी बात होती है। ठीक है, जब आप सपने देखेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचेंगी? आपके अचेतन मन में पहुँचेंगी। जितना आप कभी कभी होता है कि बहुत बहुत पुरानी बात एकदम सपने में दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? इसी कारण दिखाई देती है कि आपका दिमाग चीज़ों को इधर से उधर ले जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको शो करने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो मैं वो दिखाने की कोशिश करता है, दिखाता है कि यार क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये सही है, क्या ये उसको रखना चाहिए। लेकिन मानिए वो सब कुछ रखता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ है उसके पास। इट्स अ लाइक पेन ड्राइव थिंग। ठीक है, जब तक आप उसमें जितना उसकी स्टोरेज है उसको भरते रहिए, और बहुत सारी स्टोरेज है। ठीक है, खैर बात काफ़ी ज़्यादा हो गया। अर्धचेतन समझ में आ गया कि अर्धचेतन में क्या होता है। कि अर्धचेतन एक बीच की अवस्था होती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, यानी के माइंड के बीच में, यानी चेतन और चेतन के बीच में। और यहाँ पर नींद में जब हम होते हैं, यानी ड्रीम्स में जब हम होते हैं, तब हम इसके बारे में सोचते हैं। सो नेक्स्ट, ओके, अब हम बात करेंगे इस अचेतन मन की अवस्था की। अचेतन अवस्था क्या है? अचेतन अवस्था क्या है? अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हमारा, मतलब जब से जन्म हुआ, हमने किनको किनको देखा, हमने किनको किनको जाना, क्या क्या एक एक घटना, ईच एंड एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ इट इज कंटेन्ड इन द परमानेंट मेमोरी। ठीक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ इसमें कंटेन रहता है। और समय समय पर सपनों के द्वारा या फिर कुछ विजन्स के द्वारा जो आप ख्याली पुलाव में चले जाते हैं, तो
अर्धचेतन मन उन चेतन मन के जो इनपुट्स होते हैं उनको क्या करता है, परमानेंट मेमोरी में फिक्स करता रहता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इधर उधर होती रहती है और आपको शो होती रहती है। सो समझ में भी आ गया होगा क्या होती है, ये होती है परमानेंट मेमोरी। याद रखिएगा इसका नाम है परमानेंट मेमोरी, इसमें सब कुछ होता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं इन्होंने, कौन, सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है, मानव व्यवहार की संकल्पना। ये क्या कहती है, मानव व्यवहार की संकल्पना क्या कहती है? मानव व्यवहार की संकल्पना में इन्होंने दिया है एक इदम, यानी इड भी इसको कहते हैं, एक दिया है ईगो या मानवीय व्यवहार कहते हैं, इसको एक दिया है परा अहम यानी सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इदम क्या है, व्हाट इज इट। देखिए इड क्या होता है, इड का मतलब, इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है पशु की तरह व्यवहार। पशु की तरह व्यवहार का मतलब है यहाँ पर कि जो बंदा बहुत ज़िद्दी होता है, सिर्फ अपना सोचता है। ठीक है, कई लोग आपने देखे होंगे इस दुनिया में कि वो लोग कहते हैं कि बाकी लोग क्या सोचेंगे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, कि फैमिली क्या सोचेगी, मेरे कलीग्स क्या सोचेंगे, या कोई भी क्या सोचेगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, यानी पशुवत व्यवहार करते हैं। आपने पशुओं को भी देखा होगा, पशु जो मन आता है वो करते हैं। क्या वो किसी की परवाह करते हैं? नहीं करते। तो ऐसा व्यवहार क्या हुआ, इड व्यवहार, यानी सुखवादी सिद्धांत। अब बात करेंगे दूसरे चीज़ की। दूसरी चीज़ होती है हमारी ईगो। ईगो क्या होता है, कई बार हम ईगो को गलत ले लेते हैं, जैसे नहीं कहते तुम बड़े ईगो हो, ईगो है तुम्हारे अंदर। तो ईगो कहीं ना कहीं एक मानवीय व्यवहार है। ठीक है, जो अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ईगो क्या होता है, ईगो में, ईगो इज द रियलिस्टिक पार्ट दैट मेडिटेट्स बिटवीन द डिज़ायर ऑफ द ईड एंड सुपर ईगो। नहीं समझे? इसमें क्या होता है कि हर आदमी पहले अपना सोचता है और बाद में दूसरों का सोचता है। ठीक, पहले अपना सोचेगा कि बाद में दूसरों को सोचेगा। जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा है और उसने कुछ काम किया, लेकिन एक वो धर्म संकट में, उस टाइप के धर्म संकट में फंस गया कि उसको सबसे पहले अपना देखना है और दूसरे का भी देखना है। तो वो क्या करेगा, अपना कर लेगा, है ना। तो वो अपना काम कर लेगा और दूसरे का नहीं करेगा, तो इस दूसरे का बाद में करेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। ईगो क्या होता है, ईगो में होता है कि पहले व्यक्ति अपना देखता है, देन बाद में दूसरों का देखता है। और हाँ, सबसे याद रखिएगा कि इसमें अपना नेगेटिव पक्ष कभी भी दूसरों के सामने नहीं आने देता। आप देखते होंगे कई लोग बात करते होंगे आपसे, कई लोग आपसे बात करते होंगे, आप भी बात करते होंगे, इवन खुद में देखिएगा। क्या आप अपना कभी नेगेटिव पक्ष बताते हैं? है ना, कभी बताते, कभी नहीं बताते। नो बडी टेल्स दैट, कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं कहता कि यार हम इतने बुरे हैं या फिर हमारे अंदर ये बुराई है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो अगली अवस्था उसके लिए है। ठीक है, तो और हम बात करेंगे इसकी कि इसमें दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ईगो में पहले अपना सोचता है, बाद में दूसरों का, और अपना नेगेटिव पक्ष नहीं दिखता है, दूसरों के सामने नहीं आने देता। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की, और द सेकेंड थिंग इज़ दैट परा अहम। परा अहम एक ऐसी अवस्था होती है जो संत महात्मा, ऐसे नहीं जो अभी बैठे रहते हैं वो टीवी पे में करते हैं, वो सब बेकार है। ठीक है, ऐसे लोग जो सचमुच सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरों का मतलब है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही लेवल पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक वर्ड होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कि उनके अंदर इतना सारा सेल्फ डिनाइल की भावना आ गई है, इतना ज़्यादा तपस्या, इतना परहेज किया है उन्होंने, एब्सटिनेंस किया है और काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। इससे क्या हुआ है कि उनके अंदर एक पूरे, क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ गई कि पूरी दुनिया ही जो है उनका एक परिवार है, और वो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग सुपर ईगो में आते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते। ठीक है, सेंट वगैरह जो होते हैं, संत हैं, संत महात्मा हैं बड़े बड़े, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, सारे लोग ऐसे नहीं होते। अब देखिएगा, याद रखिएगा कुछ चीज़ें हैं इसमें कि ईड और ईगो की बात करें तो ईड जो होता है वो टोटली अनकॉन्शियस होता है, ईड अनकॉन्शियस होता है, ईगो पार्शली कॉन्शियस होता है, और सुपर ईगो जो होता है टोटली कॉन्शियस होता है। ठीक है, तो ईड हो गया मतलब टोटली अनकॉन्शियस, ईगो हो गया पार्टली कॉन्शियस, और सुपर ईगो हो गया कॉन्शियस, टोटली कॉन्शियस। ये आता है, याद रखिए। देखिए सर, लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इड इज़ टोटली अनकॉन्शियस,
ईगो इज़ पार्शली कॉन्शियस एंड द सुपर ईगो इज़ टोटली कॉन्शियस। ठीक, याद रखिएगा, तीनों चीज़ें आती हैं पेपर में और यही से आ जाता है कि ईड क्या है, ईगो क्या है, पार्शली कॉन्शियस। याद रखिएगा, ईगो इज़, फिर से बता रहा हूँ, ईगो इज़ पार्शली कॉन्शियस, इट इज़ टोटली अनकॉन्शियस एंड सुपर ईगो इज़ टोटली कॉन्शियस। ठीक, तो अब कुछ अवस्थाओं की बात की है उन्होंने, फ्राइड ने कुछ अवस्थाओं की बात की है। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की बात हुई है कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। मूल प्रवृत्ति होती है, उन्होंने बताई है दो। कौन कौन सी? एक होती है जीवन की मूल प्रवृत्ति, जिनको हम सकारात्मक मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। इरोज यानी उसका नाम भी देखिए, याद रखिएगा सारी। इरोज यानी खुशी या जिजीविषा। ठीक, इसकी प्रवृत्ति होती है। इसका संबंध निर्माण से होता है, व्यक्ति अच्छे कार्य करता है। ठीक है, जब जीवन की मूल प्रवृत्ति, देखिए आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, आप पॉजिटिव हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप अच्छे काम करेंगे। और कुछ भी बुरा होता है तो हम कुछ भी बुरा होता है तो क्या होता है? क्रोध आता है। ठीक है, जैसे मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति का मतलब है नकारात्मक यानी नेगेटिव। थानाटोस भी इसको कहते हैं। व्यक्ति अनुचित कार्य करता है। व्यक्ति अनुचित काम कब करता है? जब उसके साथ कुछ गलत होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि बंदा ना कुछ गलत काम करता है, संबंध जो इसका संबंध जो है विनाश या विध्वंस से है। इस अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, व्यक्ति अनुचित काम करता है, गलत काम करने लगता है, गलत आदतों में पड़ जाता है। ठीक है, और ये सब परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तो यहीं तक रखेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे हम। इनकी कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म भी पढ़ना है इनका, बहुत मज़ेदार है डिफेंस मैकेनिज़्म। अगला वीडियो जल्दी आएगा और फिर हम लोग डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्याजे वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, आसान आसान धीरे धीरे सारी चीज़ें कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।